अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन इन प्लेन के कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए और उसमें कुल मिला के करीबन 16 प्रॉब्लम्स हम लोग एक्सप्लेन करें। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। ए मैन सिटिंग इन अ बस ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक आदमी है जो कैसे ट्रैवल कर रहा है, जैसे आपको मालूम है हम लोग इस डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं और इस डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं ना माँ, और इस तरह से डाल के हम लोग इसको ईस्ट बोलते हैं और इसको वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। तो एक आदमी है जो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, वो वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल कर रहा है। वो ऐसे वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब अगर हम एक्स एक्सिस के फॉर्म में बात करें तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, मतलब बस के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ मैन है 40 आई कैप, यानी कि 40 है एक्स एक्सिस में। उसके बाद ये लिखा हुआ है ऑब्जर्व दैट रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो वो आदमी ऑब्जर्व करा कि रेन ड्रॉप्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रहे हैं उसको। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, बिल्कुल है, मगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, विथ रिस्पेक्ट टू मैन है विच इज सिटिंग इन द ट्रेन। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू, कितना दिया है वो? अच्छा, वैल्यू नहीं दिया है उसका, तो हम लोग उसको v सपोज कर लेंगे और वो y एक्सिस में है j कैप। अच्छा, डाउनवर्ड है ना, तो हम लोग नेगेटिव y एक्सिस मतलब लिख देंगे इसको माइनस j कैप। अब क्वेश्चन में बोल रहा है टू अनदर मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द रेन विल अपीयर। मतलब बस में देखने से तो पता चला कि वो वर्टिकली गिर रही बोल के। अगर कोई आदमी बस में ना बैठ के ग्राउंड पे ठहर के देखे तो उसको वो रेन ड्रॉप्स कैसे दिखेंगे? तो उसको वो रेन ड्रॉप्स कैसे दिखेंगे, मतलब हमको मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम कैसे करेंगे वो? आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मैं क्लास में आपको पूरा एक्सप्लेन करा था ये। अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या लगाते बच्चों? फ्रेम ग्राउंड लगाते, बराबर ना? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? वो है माइनस वी जे कैप। ओके राइट, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो तो हमें मालूम करना है, ये तो हमको मालूम ही करना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों? वो है 40 आई कैप। तो ये माइनस 40 आई कैप इधर आके क्या होगा? प्लस 40 आई कैप। तो ये हो जाएगा 40 आई कैप माइनस वी जे कैप इज इक्वल्स टू वी आर जी। मतलब यहाँ पर हमको वेलोसिटी ऑफ रेन का वैल्यू नहीं मालूम करना है, उसका वैल्यू मालूम करना नहीं है, वो कितना है हमको वो मालूम नहीं करना है। हमको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो कैसा दिखेगी गिरते वो बोलना है। तो जो आदमी ग्राउंड पे ठहरा हुआ है उसके लिए क्या वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी? नहीं। कैसा मालूम सर आपको? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है मालूम आपको? कितना आया? 40 आई कैप, मतलब उन्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही, माइनस वी जे कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई मतलब वो ऐसे दिखेगी, पॉजिटिव एक्स का पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव, यही डायरेक्शन हो सकता है। और कोई डायरेक्शन हो सकता है क्या? ऊपर जाओगे तो दोनों पॉजिटिव, इधर साइड जाओगे तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, मगर हमको एक्स तो पॉजिटिव चाहिए और वी यानी कि वाई नेगेटिव चाहिए, तो इधर साइड ही गिरेगी, ऐसे ही गिरेगी वो बाय मेकिंग सम एंगल थीटा, है ना बच्चों? तो जो ग्राउंड पे ठहरा हुआ आदमी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसको कैसे दिखेगी? ऐसे, एक्स एक्सिस में 40 दिखेगी, वाई एक्सिस में v दिखेगी माइनस v। तो मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसा कि वो वेस्ट से ईस्ट की साइड जा रहा है रेन। तो इसीलिए ऑप्शन बी में ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ऑप्शन बी में? चला गया हमारा वीडियो, 1 मिनट रुकिए, सॉरी। पहला है ऑप्शन टू फॉल वेलोसिटी टू फॉल वर्टिकली डाउन, वो तो नहीं है ऑप्शन, वर्टिकली डाउन नहीं दिखेगा। टू फॉल एट एन एंगल गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बराबर है। ईस्ट टू वेस्ट, सी ऑप्शन, वो भी नहीं हो सकता है। ईस्ट टू वेस्ट नहीं जा रहा है ना, वो ऐसे जा रहा है क्या? ईस्ट टू वेस्ट ऐसे तो नहीं जा रहा है, वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। और उसके बाद ऑप्शन डी है द इंफॉर्मेशन गिवन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ रेन। नहीं, डाटा इनसफिशिएंट है कहीं के लिए। अगर वैल्यू मालूम करो बोलता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वैल्यू पूछता कितना है 20-30, तो वो तो डाटा इनसफिशिएंट है, मगर डायरेक्शन हम रेन का इतने डाटा से हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑप्शन डी भी नहीं है, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब रुके हुए पानी में वो इतना तेज जाता है। कितना तेज जाता है वो? 5 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेस अ रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर along the shortest possible path, along the shortest possible path,
कैसे ट्रैवल करेगा वो? शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में अगर जाएगा तो कितना टाइम लेगा? इट विल टेक 15 मिनट्स टू क्रॉस द रिवर, है ना। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी बच्चों। तो जैसा आपको मालूम है कि विड्थ दिया हुआ है w, है ना, w हमारे पास है, मगर मुझे बोलो क्या इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर स्ट्रेट हो सकती है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रेट जाना है तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस है, मगर हमको शॉर्टेस्ट टाइम नहीं चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। तो आप ऐसे स्ट्रेट तैरोगे तो आप कभी भी इस अपोजिट शॉर्टेस्ट पाथ अपोजिट बैंक पे नहीं पहुंचोगे, है ना। तो आपको कैसे तैरना पड़ेगा? आपको कुछ एंगल बना के तैरना पड़ेगा। तो ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ बोट, ऐसे तैरेगी वो। क्यों ऐसे तैरने का रीजन क्या है? कि वो अपने दो कंपोनेंट बनाएंगी। यहाँ पर एक कंपोनेंट बनेगा v cos थीटा, जिसका मैं आपको एक्सप्लेन करा था, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ cos आता है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता है उसके साथ साइन आता है, तो v sin थीटा। तो v sin थीटा हम अप्लाई क्यों करें? ताकि हम रिवर की वेलोसिटी को टैकल कर सके। तो रिवर की वेलोसिटी मान लो आप u है, तो u को हम क्या कर सके? टैकल कर सके। तो यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि v sin थीटा विल बी इक्वल टू u, है ना जी। v sin थीटा क्या करेगी? खत्म कर देगी किसको? रिवर की वेलोसिटी को। और हम किस वेलोसिटी से ये डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? हम लोग किस वेलोसिटी से डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे? विड्थ कैसे ट्रैवल करेंगे? v cos थीटा से, है ना जी बच्चों। जैसे आपको मालूम है कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको हम ले लेंगे v cos थीटा। क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग पूरे v से विड्थ को ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, रिवर को ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। हम लोग वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लिए v cos थीटा, सिर्फ उसी से हम लोग ये नदी को क्रॉस कर रहे हैं। तो सर अभी एक कंपोनेंट कहाँ चलेगा? v sin थीटा, वो रिवर के अगेंस्ट वर्क कर रहा, ताकि हम शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल कर सकें, स्ट्रेट जा सकें। तो v cos थीटा विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है जी भाई साहब? डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, बाई टाइम कितना है जी भाई साहब? 15 मिनट से। मगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे? आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हमको इसको आवर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 15/60 करना पड़ेगा। तो ये मिनट जाके क्या हो जाएगा? आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 15 1 जा 15 4 जा, तो टाइम कितना आ गया बच्चों? टाइम आ गया 1/4 आवर्स। ये हमारा टाइम है। ओके, तो ये टाइम को लेके जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। और ये 1/4 ऊपर जाके क्या होगा? 4/1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि v cos थीटा विल बी इक्वल टू 4 किलोमीटर, बराबर हो गया। मगर हमको ये v की वैल्यू भी मालूम है ना, ये वेलोसिटी ऑफ बोट कितने से ट्रैवल कर रहे हैं हम? 5 से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई? यहाँ पर हम लिख देंगे 5 बोल के। तो 5 cos थीटा इक्वल टू 4। सो अकॉर्डिंग टू दिस योर cos थीटा विल बी इक्वल टू 4/5, है ना जी। ये भी ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा आपको, है ना। बहुत आसान है ये, इसको हम हटा देंगे, किलोमीटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, 4 आ गया। अच्छा, मैं क्या बोल मालूम बच्चों, अगर cos थीटा इक्वल टू 4/5 है तो sin थीटा कितना होगा? कहीं को सर sin थीटा आपको, क्योंकि हमको वेलोसिटी ऑफ रिवर मालूम करना है, u मालूम करना है। तो u के लिए हमको v की जरूरत है और sin थीटा की जरूरत है। v तो हमारे पास ऑलरेडी है, v हमारे पास कितना है? 5, वेलोसिटी ऑफ बोट 5, है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट है। और ये वाली वेलोसिटी भी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट है ना जी बच्चों। तो यहाँ पर हम 5 तो लेकर आ लिए, मगर sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देख लो आप, cos थीटा क्या है? 4/5। तो cos थीटा क्या होता है बच्चों? cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट 4 हाइपोटेनस 5। तो ये कितना होगा? हम क्लास में कितने की बार करें? ये वाला साइड क्या होता है? 3 होता है ना जी। ये अगर 3 है बच्चों तो sin थीटा क्या होगा? यहाँ पर sin थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट बाई हाइपोटेनस, अपोजिट मतलब 3, हाइपोटेनस मतलब 5। तो यहाँ पर आ जाएगा इनटू 3/5। तो यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5 कैंसिल। सो योर आंसर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन ऐसा है, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो हमारा जो स्विमर है, जो आदमी है, वो पानी में कितना तैर सकता है? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तैर सकता है। द स्पीड ऑफ द रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब रिवर का वेलोसिटी कितना है बच्चों? रिवर का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है? ड्यू ईस्ट, मतलब ये जो रिवर है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। मतलब ईस्ट की तरफ, मतलब आपको मालूम है कि ईस्ट साइड जा रही है रिवर विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, अगर वो साउथ बैंक पे है, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करना चाह रहा है,
the angle at which he could makes his strokes with respect to north is given by, मतलब नॉर्थ के अकॉर्डिंग, अगर ये नॉर्थ साइड है, आपको मालूम है शायद बच्चों, इसको हम नॉर्थ बोलते हैं, इसको हम साउथ बोलते हैं, इसको हम ईस्ट बोलते हैं, इसको हम साउथ। तो नॉर्थ से उसको क्या एंगल बना के स्ट्रोक्स मारना चाहिए, स्विमर को कितना एंगल बनाना चाहिए कि वो शॉर्टेस्ट पाथ में जाए। इतना तो आपको मालूम है कि स्ट्रेट नहीं जा सकते, स्ट्रेट जाओगे तो शॉर्टेस्ट टाइम मिलता, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं मिलता आपको। तो शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए आपको, तो यहाँ पर कुछ नॉर्थ के साथ एंगल बनाना पड़ता है आपको। तो ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ओके राइट, ठीक है। अब क्या करना है, वही पुरानी कहानी अभी हम थोड़ी देर पहले करें। वी एस के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा वी एस कॉस थीटा, अब एक होगा वी एस साइन थीटा। वी एस साइन थीटा कहाँ जाएगा, वी एस साइन थीटा रिवर की वेलोसिटी को मारने में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वी एस साइन थीटा इक्वल टू 10। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है बच्चों, 20 है। 20 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 10, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा जी बच्चों, 10/20। मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा जी बच्चों, 1/2। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आती साइन 30 डिग्रीज पे। सो योर थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्रीज। मतलब नॉर्थ के साथ, नॉर्थ साइड के साथ उसको 30 डिग्री एंगल बना के तैरना चाहिए। मगर रुको, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई 30। हम जो एंगल बनाए नॉर्थ का, वो किस साइड में बनाए, टूवर्ड्स ईस्ट बनाए या टूवर्ड्स वेस्ट बनाए। तो हम लोग वेस्ट के साइड बना रहे हैं एंगल, है ना, टूवर्ड्स वेस्ट साइड बना रहे हैं। तो वेस्ट साइड मतलब एंगल आना चाहिए 30 डिग्री वेस्ट। सो योर ऑप्शन 2 और ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए बच्चों, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। मतलब रेन ऐसे वर्टिकली नीचे गिर रही है विद अ स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रेन ऐसे नीचे गिर रही है। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट टू वेस्ट मतलब ये ईस्ट होता है बच्चों, ये वेस्ट होता है। ईस्ट टू वेस्ट ये जा रही है आपकी विंड विथ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी बच्चों। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एट वॉट एंगल विद द वर्टिकल शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। तो मतलब उसको रेन से बचने के लिए उस बॉय को अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना है। कैसे होल्ड करेगा वो, सिंपल, रिजल्टेंट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आएगी उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा रोकने के लिए, है ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना एंगल बना के आ रही है, हमको भी यही एंगल मालूम करना है ना, वर्टिकल के साथ एंगल मालूम करना है कि वर्टिकल से कितना टिल्ट करके हमको अम्ब्रेला को रखना है। तो अगर मान लो, अगर आप थोड़ा सा ये वाला वर्टिकल समझो, तो हमें कितना बेंड करना है, ये टीटा यही टीटा है ना, दो टीटा सेम है। वर्टिकल और स्लाइड लाइन के बीच का एंगल क्या है, टीटा है। उसी स्लाइड लाइन और वर्टिकल के बीच का एंगल क्या होगा, वही टीटा होगा, है ना। तो इनडायरेक्टली आप ये टीटा मालूम करो या ये टीटा मालूम करो, दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम बच्चों, इसको फिर से एक मरतबा उतारेंगे हम लोग। यहाँ पर है 12, हाँ, यहाँ पर है 35, हाँ, यहाँ पर बीच में हमने क्या किया है, एक रिजल्टेंट डाल दिया है, बराबर। और ये एंगल हमको पता करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, ये वाला साइड कितना होगा बच्चों, अगर ये वाला साइड वर्टिकल वाला साइड 35 है तो ये हॉरिजॉन्टल वाला साइड कितना होगा, 12 होगा। मतलब अपने को अपोजिट मालूम है और एडजेसेंट मालूम है, तो हम क्या करना चाहिए, हमको tan थीटा निकालना चाहिए। तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, यानी कि 12/35। तो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 12/35। तो दिस शुड बी आवर आंसर। तो ये आंसर कहाँ पर है बच्चों, ये आंसर है हमारा सी में। जैसे आपको मालूम है कि हम लोग इससे पहले एक वीडियो अपलोड करे थे, उसमें 6 क्वेश्चंस थे, है ना। तो और हमको क्वेश्चंस डालना था मगर वो वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा था, इसलिए हम लोग क्या करें, ये छोटा सा वीडियो बनाए जिसके अंदर 4 क्वेश्चंस थे। तो वो 6 और ये 4 यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं रेन अम्ब्रेला से रिलेटेड और रिवर बोट से रिलेटेड। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो हम क्लास में भी क्लियर कर लेंगे, या फिर आप कमेंट करिए, इंशाल्लाह कमेंट में उसका आंसर दे दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम।